फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में है। हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे, एल्केन्स और एल्कीन्स और डाइइन्स। इसके पहले के लेक्चर से हम लोगों ने एल्केन और एल्कीन की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब खत्म कर लिया है। इस यूनिट सेकंड का ये लास्ट टॉपिक है, दिस इज द डाइइन्स। इस क्लास में हम डाइइन्स के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप्स की बात करेंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे और बाकी डिटेल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम से लग रहा है डाइइन्स क्या होता है फ्रेंड? डाई मतलब दो, इन मतलब डबल बॉन्ड, यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड दो हो उसे बोलते हैं डाइइन। जैसे इसको कैसे बना सकते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड है, देखिए इसमें डबल बॉन्ड दो है ना, डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स क्या है फ्रेंड? दे आर द डाइइन्स। डाइइन्स क्या है? देखो इसमें दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, कहीं भी पोजीशन पे है। अगर किसी कंपाउंड में एल्केन हाइड्रोकार्बन की चेन पे दो डबल बॉन्ड है, दे आर कॉल्ड डाइइन्स। ठीक है, तो हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एनी हाइड्रोकार्बन चेन which contains two double bonds, they are called diins। ठीक है, अब डाइइन्स के जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है CnH2n -2। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि CnH2n किसका होता है? इन का होता है, और इसमें से -2 और कर दो तो एक इन बढ़ जाएगा, डाइइन हो जाएगा। ठीक है, तो CnH2n -2 जो होता है वो डाइइन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाइइन्स की बात करेंगे कि डाइइन कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइइन कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं समझिए। देखिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड जस्ट एडजेसेंट हो। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अगर नंबरिंग हम करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या है? डबल बॉन्ड किसमें? 2 3 और 3 4, यानी जब एडजेसेंट कार्बन पे लगातार दो कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल जाए तो इसको बोलते हैं क्यूम्यूलेटेड डाइइन्स। क्लियर हो गया? डाइइन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? क्यूमुलेटेड डाइइन्स। ये क्या बोलते हैं? जब हमारे डबल बॉन्ड लगातार दो एक साथ आ जाए उसे बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइइन्स। तो याद रहेगा। दूसरा, जब डाइइन्स के बीच में काफी दूरी हो। काफी दूरी का मतलब है कि बीच में कम से कम एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड हो। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल 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 डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? यानी जब दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, तो एक हो गया। तो ऐसे को बोलते हैं आइसोलेटेड डाइइन्स। क्लियर हो गया फ्रेंड? ये हमारा दूसरे प्रकार का हो गया, क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड। और तीसरा क्या है? देखिए, जब दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फासला हो। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी इसके बीच में क्या है? दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइइन। आपने रेजोनेंस पढ़ा था, उसमें कॉन्जुगेशन आता है। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर हम देखा जाए तो डाइइन्स क्या होते हैं? जिसमें जिस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड लगे हो, दे आर कॉल्ड डाइइन्स। डाइइन्स 3 प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटेड, आइसोलेटेड और कॉन्जुगेटेड। क्यूमुलेटेड डाइइन्स क्या होते हैं? इसमें दो डबल बॉन्ड एडजेसेंट में एकदम आसपास सेम कार्बन जुड़े हो, पास लगे हो। आइसोलेटेड डाइइन्स क्या होते हैं? जिसमें दो डबल बॉन्ड काफी दूरी पे हो, उनके बीच एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड की दूरी है। और कॉन्जुगेटेड डाइइन्स क्या होता है? जिसमें सिंगल और डबल के बीच रेजोनेंस अल्टरनेट होता है। तो डबल सिंगल रेजोनेंस होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे लगे होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइइन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? इसको देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्जुगेटेड डाइइन्स होते हैं ये रेजोनेंस शो करते हैं। रेजोनेंस क्यों शो करते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है, इसलिए जो तीसरा वाला कॉन्जुगेटेड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आपका आइसोलेटेड स्टेबल होगा और उसके बाद आपका क्यूमुलेटेड, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड, उससे कम स्टेबल आइसोलेटेड और सबसे कम क्यूमुलेटेड। क्योंकि इसमें दोनों एडजेसेंट है तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन होगा, इसलिए सबसे कम स्टेबल ये होते हैं। ये सबसे ज्यादा डाइइन्स स्टेबल कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं कॉन्जुगेटेड डाइइन्स। उसके बाद ये और ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इनके डेफिनेशन भी आप खुद से लिख लेंगे, है ना? क्या होते हैं लिख लेंगे। क्यूमुलेटेड डाइइन्स की डेफिनेशन जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, इसको अंग्रेजी में लिखना है, आप इसको आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइइन्स, क्योंकि हमारा जो सिलेबस में है वो हमें कॉन्जुगेटेड डाइइन्स के बारे में पढ़ना है। तो कॉन्जुगेटेड डाइइन्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हेडिंग है कॉन्जुगेटेड डाइइन्स। इसमें हम क्या लिखेंगे कि दोज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, इन अल्टरनेट पोजीशन with sigma bond या with single bond, they are called conjugated diins. They are the most stable diins. ये सबसे most stable diins होते हैं। तो इनको हम कैसे बनाएंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे, यानी कॉन्जुगेटेड डाइइन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड, हम कैसे बना सकते हैं
देखिए इस कंपाउंड का नाम समझिए, इस कंपाउंड का नाम समझते हैं हम लोग, इस तरह से बनाते हैं, ये रॉ डायग्राम बनाते हैं। इस कंपाउंड का नाम हम इस तरह, इसलिए यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी OH ग्रुप। इसका नाम बताइए क्या है, बताइए। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो 5 को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। और कहाँ कहाँ लगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं पेंटेनॉल 2,4 पेंटेनॉल, या हम कह सकते हैं 2,4 पेंटेनॉल, या डाई पेंटेनॉल कह सकते हैं, या हम इसको आईपीसी नाम लिखते हैं, तो पेंट 2,4 डाई ऑल, ठीक है। तो पहला मेथड है बाय द प्रिपरेशन ऑफ डाई 2,4 पेंट डाइऑल, ठीक है ना, या पेंट 2,4 डाइऑल। इससे कैसे बनाएंगे, देखो इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम यहाँ से फ्रेंड क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। और आपको पता है कि डिहाइड्रेशन किसके साथ कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हमेशा डिहाइड्रेशन कहाँ कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराते हैं। तो देखिए ये वाले कंपाउंड में क्या लगा है फ्रेंड, देखिए इसको हम देखा जाए तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे भी क्या है, CH3। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आसान तरीका कैसे करने बनाने का, कि हम एक क्या कर सकते हैं कि एक H यहाँ से निकाले और एक OH यहाँ से निकाले, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और एक H यहाँ से निकाले, एक OH यहाँ से निकाले, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। देखिए इस कंपाउंड को ऐसे हम बना दे रहे हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H निकाला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और एक H2O बाहर निकल गया। देखिए इस वाले का OH और इस वाले का H, तो HOH माइनस H प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। और उसी तरह यहाँ और यहाँ से निकाल दो, तो यहाँ और यहाँ से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और क्या निकलेगा, 2H2। देखिए जब हमने क्या किया, दे आर द कॉन्जुगेटेड डाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 1 2 3 1,3 डाई ई, बन गया। और हम क्या बना रहे हैं, 1,1 तो पहला मेथड प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम पेंट 2,4 डाइऑल, पेंट 2,4 डाइऑल से हमने बनाया है। तो कैसे बनाया, हमने एसिड के साथ डिहाइड्रेशन किया, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक HOH यहाँ से, एक HOH यहाँ से निकलेगा, और हमारा क्या बन जाएगा, डाइईन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, सेम कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है। इस बार क्या करिए, यहाँ पे Cl ले लीजिए और यहाँ पे Cl ले लीजिए। भाई यहाँ पे H H H H H तो है ही है, क्योंकि ये CH3 है ना, तो यहाँ पे तो H रहेगा ही। तो अब क्या करेंगे, सेम चीज, अब की बार क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके भी हम कंजुगेटेड डाइईन्स बना सकते हैं फ्रेंड। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए अब की बार यहाँ से Cl निकालो, यहाँ से H निकालो। देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H प्लस, और यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H प्लस, तो सेम कहां होगा, HCl। अब वहां 2 HCl निकलेगा, वहां 2H2O निकला था, यहाँ पे क्या निकलेगा, 2HCl। बाकी सेम कंपाउंड बनेगा जो वहां बना था, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, 1,3 डाइईन। देखिए बस अंतर क्या है, दूसरे वाले ने क्या किया है, फ्रॉम, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रॉम पेंट 2,4 डाइक्लोरो, ठीक है, या इसको कर सकते हैं 2,4 डाइक्लोरो पेंटेन, ठीक है। तो दूसरी है, पहली हेडिंग क्या डाला आपने कि फ्रॉम पेंट 2,4 डाइऑल, उससे हमने बनाया एसिड डिहाइड्रोजनेशन से, और दूसरा है फ्रॉम 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन से हमने क्या किया, डिहाइड्रोजनेशन करा दिया, तो HCl निकल गया और ये कंपाउंड हमारा बन गया। तीसरा कंपाउंड क्या है, फ्रॉम रिडक्शन, रिडक्शन नहीं फ्रेंड, तीसरा है फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि हमको H2 रिमूव करना है, हाइड्रोजन डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, फ्रॉम H2 रिमूव करना है। तो डिहाइड्रोजनेशन हम कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, CH3 CH2 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 और CH3, ये हमारा कंपाउंड, इसका नाम क्या है, पेंटेन। देखिए ये है पेंटेन। अब इसका क्या कराइए, निकल के साथ, पेंटेन के साथ यहाँ से 2H2 रिमूव करना है, हमको 2H2 यहाँ से रिमूव करना है। तो एक H यहाँ से रिमूव करिए, एक H यहाँ से रिमूव करिए, एक H यहाँ से करिए, एक H यहाँ से करिए, तो 2H2 निकलेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए वन बन गया हमारा कंपाउंड, क्या बन गया, 1,3 डाइईन या 1,3 डाई पेंट डाइईन, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं कि हम कैसे डाइईन कंपाउंड को बना सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि भाई 2 अल्कोहल वाले कंपाउंड ले लो, उसका डिहाइड्रेशन करा दो, 2 क्लोरीन वाले मॉलिक्यूल ले लो, उसका डिहाइड्रोजनेशन करा दो,
और कोई एल्केन कंपाउंड लेकर के दो जगह से डिहाइड्रोजनेशन करा दो, 2 H2 निकाल दो, एक H2 यहाँ से, एक H2 यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, एक H2 यहाँ से, एक H2 यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा। यानी इन 3 तरीकों से फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि डाइईन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइईन। हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइईन्स, इसको पढ़ लेंगे तो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइईन्स, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइईन्स। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग, CR यानी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं, देखिए बेसिकली 2 प्रकार के रिएक्शन इंपॉर्टेंट केस में ये देते हैं। एक एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि आपने अभी एल्कीन पढ़ा था, तो एल्कीन में आपने सीखा था कि जहां पे भी डबल बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड डिसोसिएट होता है, 2 मॉलिक्यूल आके जुड़ते हैं और वहां पे एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एक तो एडिशन रिएक्शन देता है और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डायल्स-एल्डर रिएक्शन देता है। डायल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होते हैं कि 2 नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं, एक डाइईन एक ईन, और एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म कई बार पूछा गया है डायल्स-एल्डर रिएक्शन का। तो 2 रिएक्शन देते हैं बेसिकली, एडिशन रिएक्शन और दूसरा डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो हम पहली बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए एडिशन रिएक्शन क्या है, हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ये हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड डाइईन, ठीक है, इसका नाम क्या है 1,3 डाइईन। अब इसमें हम किसी का भी कंपाउंड का एडिशन करा सकते हैं जो प्लस माइनस वाला हो, कोई भी कंपाउंड करा सकते हैं। जैसे कि हमको मान लीजिए कंपाउंड का रिएक्शन कराना है, हमको H2O जोड़ना है, ठीक है फ्रेंड, हमको क्या जोड़ना है, H2O जोड़ना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ब्रेक डाउन करेंगे तो ये इस वाले कंपाउंड को तोड़ेंगे, ये वाला कंपाउंड टूटेगा, तो ये एक जगह प्लस एक जगह माइनस, किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कराइएगा। जैसे मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस ये इसमें टूटेगा H प्लस OH माइनस। देखिए कैसे होगा, तो अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इस तरह से बनेगा। यानी इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन में माइनस चार्ज आ गया। और आपको पता है कि प्लस माइनस जब बगल बगल हो तो वो जुड़ के सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। यानी इसको हम तोड़ करके यहाँ पे क्या बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बन गया। सिंगल बॉन्ड देखिए कैसे बना, सिंगल बॉन्ड बताया ना, क्योंकि भाई आप इस तरह समझिए कि जब ये बॉन्ड को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तोड़ा तो जिधर जाता है चार बॉन्ड इधर माइनस और जिधर से आता है उधर प्लस, तो जब इधर घुमा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और जब इधर घुमा तो इधर माइनस इधर प्लस, तो ये प्लस ये माइनस पास पास है, तो ये क्या बन गया, प्लस माइनस से एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल क्या डबल बॉन्ड हो गया। अब H2O का है क्या, H प्लस OH माइनस, तो माइनस वाला जुड़ेगा प्लस के साथ, यानी प्लस हटा के यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस वाला, और ये प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, जहाँ माइनस वाला है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया। तो क्या बन गया कंपाउंड, 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटीनॉल। पेंटीनॉल किस नंबर पे, 2 नंबर। यानी क्या है, सिंपल सा एडिशन रिएक्शन। किसी भी मॉलिक्यूल का एडिशन आपको करना हो तो आप इसी तरीके से उस मॉलिक्यूल का एडिशन कर सकते हैं। ये हमने वाटर का एडिशन रिएक्शन कराया। अगर इसी मॉलिक्यूल रिएक्शन में ये देखिए हमारे पास कंपाउंड है, इसमें हम रिएक्शन HCl कराएंगे। HCl कैसे कराएंगे, तो सेम मॉलिक्यूल ब्रेक कराओ, डिसोसिएट कराओ, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, इसको इधर रोटेट कराओ, इसको इधर रोटेट कराओ। तो आपको पता है जब ये इधर रोटेट करेगा, जिधर जाता है उधर माइनस और जिधर जाता है उधर प्लस, ये भी इधर जाएगा, इधर माइनस और इधर प्लस, तो ये प्लस माइनस पास पास है, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब H प्लस वाला पार्ट यहाँ जोड़ दो और Cl माइनस वाला पार्ट यहाँ जोड़ दो, क्या बन गया हमारा, ये पेंटीनॉल 2 था, ये पेंटीन, ये हो जाए क्लोरोपेंटीन, दिस इज क्लोरोपेंटीन। ठीक है फ्रेंड, हम इस तरह से आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का एडिशन करा सकते हैं। तो अब हमने कुछ भी, जैसे हमने वहां पे कराया था ढेर सारे मॉलिक्यूल, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, है ना, तो जितने भी मॉलिक्यूल थे वहां पे सेम एडिशन रिएक्शन आप यहाँ भी करा सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा और एक साइड में प्लस माइनस और एक साइड में प्लस वाला कंपाउंड लग जाएगा। अगर इस बॉन्ड को हम इधर रोटेट कराते तो इधर प्लस जुड़ता है, इधर माइनस जुड़ता है, तो कोई बात फर्क नहीं है, क्योंकि बात दोनों की वही है। ये हमारा पहला था एडिशन रिएक्शन। ये हमारे जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। बाकी रिएक्शन कॉपी आप खुद से कर लीजिएगा, जैसे कि HBr को जोड़ के खुद से करिएगा, H2SO4 को जोड़ के खुद से करिएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ जोड़ के खुद से करिएगा,
KCl के साथ जोड़ के खुद से करिए। इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन खुद से करके दिखाइएगा मुझे, आप करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा, अपनी फोटो भेजिएगा, मैं देखूंगा कि आपका रिएक्शन सही है कि नहीं। बस सेम रिएक्शन करना है, आपको प्लस माइनस को जोड़ने वाली बात करनी है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा था पहला एडिशन रिएक्शन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में कई बार अलग से पूछा गया है मैकेनिज्म के साथ, उसे बोलते हैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है हमारा फ्रेंड डायल्स-एल्डर रिएक्शन। इसको समझते हैं फ्रेंड कि व्हाट इज द डायल्स-एल्डर रिएक्शन। डाई-इन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि इसको समझते कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक डाई-इन कंपाउंड होता है, इसको इस तरह समझिए, ये एक डाई-इन कंपाउंड है, दिख रहा है, दिस इज द डाई-इन, 1 2 3 4 1,3 डाई-इन, दिख रहा है, डाई दिख रहा है। और एक हमारे पास इन होता है, इन मतलब डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको फ्रेंड क्या करते हैं कि जब भी इसका हम रिएक्शन कराते हैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन के बाद, तो जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है। तो इस कंपाउंड को जो बनता है इसको बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं? एडक्ट। ये एक तरह कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड। यानी डायल्स-एल्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारा कोई भी दो नॉन साइक्लिक मॉलिक्यूल, एक डाई-इन और एक एल्कीन, ये दो रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक एडक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो कि साइक्लिक कंपाउंड होता है। अब ये कैसे बनता है इसके मैकेनिज्म देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। देखिए पहले हम स्टेप 1 में, दिस इज स्टेप 1, कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट करें, चाहे तो हम डायरेक्शन यहां से यहां करा दें या हम डायरेक्शन यहां से यहां करा दें, जिस डायरेक्शन में हम चाहें उस डायरेक्शन में हम रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन जिसमें कराएंगे उसी तरह इसमें भी कराएंगे। तो जब हमने इस तरह से रोटेट कराया तो आपको पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो जिधर जाता है उधर माइनस और जिधर आता है उधर प्लस। अब ये उल्टा है, जिधर जाता है उधर माइनस और जिधर से आता है उधर से प्लस, ये बन जाएगा फ्रेंड। और आपको ये भी पता है कि जब दो कंपाउंड प्लस माइनस एकदम बराबर के हो तो वो डबल बॉन्ड बना लेता है, यानी ये कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और बीच में डबल बॉन्ड बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि प्लस माइनस जब भी एडजेसेंट होते हैं तो अब आप कहते हैं भैया यहाँ पे एडजेसेंट था, यहाँ क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यही तोड़ा था, जिसको तोड़कर फिर से वही बना दे, फायदा क्या बनाने का रिएक्शन का। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे क्या हमारा एल्कीन है। तो अब एल्कीन को फ्रेंड हम कैसे कर सकते हैं, हमने इसको इस तरह से तोड़ लिया, तो इस तरह से तोड़ा, इस एल्कीन पे यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस। अब स्टेप 3 पे आ जाओ, कितना आसान है, बस डंडी डंडा देखते जाओ, कुछ नहीं है। अब ये वाला पार्ट उठा लो, ये वाला पार्ट आपको याद हो क्या है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे यही वाला पार्ट है, चलो प्लस करो। अब ये वाला पार्ट उठा लो, ये वाले पार्ट में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब आपको पता है कि प्लस माइनस क्या बनते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये प्लस ये माइनस एक सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे और ये प्लस एक माइनस एक सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, देखिए हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये देखिए ये ऐसे था ना, अब ये प्लस एक माइनस से सिंगल बॉन्ड और ये प्लस माइनस से सिंगल बॉन्ड, दिस इज एडक्ट। ये बन गया हमारा डायल्स-एल्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो क्या होता है, डाई-इन और एल्कीन जब मिलते हैं तो एडक्ट बनाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है। पहले स्टेप में आप देखिए बस बॉन्ड का रोटेशन सीखना है, प्लस माइनस बॉन्ड का रोटेशन सीखना है और ये हमारा टॉपिक खत्म। ये था हमारा डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो फ्रेंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2 का हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है, पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। अब बहुत जल्दी समय निकाल के हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और आप लोग का पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, HAP ये भी लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।